सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर अंग एक्सप्रेस का ठहराव शुरू। सुल्तानगंज वासियों को मिली बड़ी सौगात। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर अब अंग एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया है। यह ठहराव बांका सांसद गिरधारी यादव और स्थानीय विधायक प्रोफेसर डॉक्टर ललित नारायण मंडल की पहल पर संभव हुआ। रविवार की सुबह 11 बजे के करीब स्थानीय विधायक ने एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ स्टेशन पर पहुंचकर अंग एक्सप्रेस के पायलट तथा स्टेशन मास्टर गिरीश प्रसाद सिंह का अंग वस्त्र और फूल माला से स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक ललित नारायण मंडल और सांसद प्रतिनिधि पवन किसान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ठहराव की स्वीकृति दी है। इससे अब सुल्तानगंज के बेंगलुरु जाने वाले को बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह सुल्तानगंज वासियों के लिए बड़ी सौगात है। साथ ही यह भी बताया कि सुल्तानगंज से देवघर तक नई रेल लाइन की मांग को भी मंजूरी मिल गई है, जिसका कार्य शीघ्र शुरू होगा। कार्यक्रम में एलजेपी युवा जिलाध्यक्ष मनीष कुमार, मिथिलेश कुमार, राजू कुमार उर्फ टिपल, टिंकू मंडल, आलोक कुमार उर्फ सन्नी, प्रवीण कुमार, विपिन सिंह, मिथिलेश कुमार चंद्रवंशी, विवेकानंद भिरकुद समेत कई एनडीए कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह ठहराव क्षेत्र के यात्रियों के लिए एक ऐतिहासिक सुविधा के रूप में देखा जा रहा है। कि आज से अंग एक्सप्रेस इस अजगैबीनाथ धाम की धरती पर आज से रुकना शुरू हुआ। अप डाउन दोनों रुकेगी। इसके लिए हम अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, रेल मंत्री का, अपने सांसद महोदय का और आप सभी जनता का, जिनके प्रयास से आज ये संभव हुआ कि हम सुल्तानगंज वासियों का ये मांग, चिर प्रतिष्ठित मांग पूरा हुआ। इसमें हम एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे, हम DRM साहब से भी बात करेंगे और किए भी हैं कि इस अंग एक्सप्रेस को मैंने दैनिक कर दिया जाए। ये गाड़ी रोज चले, कारण कि हमारे क्षेत्र से, भागलपुर क्षेत्र से और बिहार से बहुत बच्चे बंगलोर में पढ़ते हैं और व्यापार भी करते हैं। तो लड़कों को पढ़ने में भी सुविधा होगी, आने जाने में सुविधा होगी और व्यापार भी यहाँ से फले फूलेगा। और आप जानते हैं ये सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम की धरती एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर बाबा अजगैबीनाथ का निवास है। इसलिए हम बाबा अजगैबीनाथ को भी इसके लिए बहुत बहुत प्रणाम करते हैं कि आपकी भी कृपा से ये संभव हुआ कि आज ये अजगैबीनाथ धाम में सुल्तानगंज स्टेशन पर अंग एक्सप्रेस का रुकना पड़ा। सुल्तानगंज से देवघर के लिए सर जो रेल का मांग है, जनता का भी मांग है, तो इसके लिए क्या पहल करेंगे? उसके लिए भी मांग हो रही है। हमारे सांसद महोदय भी लोकसभा में नेताओं से मिलकर के अपनी बात रख रहे हैं। हम भी DRM साहब से बात कर रहे हैं कि सर इसको दिया जाए। वंदे भारत की बात हुई है। वंदे भारत के बारे में भी हम लोगों ने कहा है कि जब गाड़ी जमालपुर तक जाती है तो सुल्तानगंज में उसका स्टॉपेज होना चाहिए। इससे सुल्तानगंज को बहुत फायदा होगा। बिजनेस के क्षेत्र में सुल्तानगंज, आप जानते हैं सुल्तानगंज और कलकत्ता हावड़ा के बीच में बहुत बड़ा बिजनेस का क्षेत्र है और यहाँ के नागरिकों को बहुत फायदा उससे होगा। इसलिए इस ट्रेन को डेली किया जाए और वंदे भारत को भी यहाँ स्टॉपेज मिले। ये मांग हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, आप लोगों के ओर से, अपने सांसद महोदय से भी करते हैं कि इसी तरह से आप बात उठाते रहिए, जिससे कि हमारे सुल्तानगंज की जनता को लाभ होगा। सर्वप्रथम तो मैं सुल्तानगंज वासियों को धन्यवाद देता हूं कि उनकी लगातार मांग थी कि सुल्तानगंज में बंगलुरु भागलपुर अंग एक्सप्रेस का ठहराव हो और पूर्व से ही माननीय सांसद बांका श्री गिरधारी यादव जी लगे हुए थे और 1.5 वर्ष पूर्व तत्कालीन ADGM SK श्रीवास्तव सर ने सुल्तानगंज में 2 ट्रेन की ठहराव का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजा था। प्रथम ट्रेन थी देवघर अगरतला और दूसरी थी ये अंग एक्सप्रेस। देवघर अगरतला का ठहराव विगत 6 महीना 8 महीना पूर्व भी हो गया और दूसरी ट्रेन के रूप में हम लोग जान रहे थे कि यही अंग एक्सप्रेस का ही ठहराव सुल्तानगंज में मिलने वाला है, जो वर्तमान प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने स्वीकृत करके इस क्षेत्र के जनता पर बहुत बड़ा उपकार किया है।
तो मैं माननीय प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और साथ ही अपने सांसद, विधायक सबका आभार व्यक्त करता हूं कि इन लोगों के प्रयास से सुल्तानगंज की जनता को अब बेंगलुरु जाने के लिए जमालपुर और भागलपुर नहीं जाना होगा, अपने स्थानीय स्टेशन से यात्रा करनी होगी। साथ ही अभी 16 सितंबर को कलकत्ता में JRUCC की अहम बैठक है। हमारे सांसद महोदय संसदीय कार्य में व्यस्त रहने के कारण उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं उस बैठक में भाग लेने जा रहा हूं और उस बैठक के मुद्दे के रूप में माननीय सांसद महोदय ने अपने यहाँ सुल्तानगंज स्टेशन पर वंदे भारत का ठहराव और जो वीकली ट्रेनें भागलपुर या आसपास के स्टेशनों से खुलती हैं, जैसा कि माननीय विधायक जी ने कहा, नियमित करने का भी प्रस्ताव उन्होंने दिया है। साथ ही साथ उन्होंने सुल्तानगंज देवघर रेल लाइन के बचे कार्य को भी शुरू कराने का बात उसमें रखने की कही है और स्थानीय स्तर पे जो भी सुल्तानगंज स्टेशन हो या अकबर नगर स्टेशन है या कमरगंज और अफजूगंज हॉल्ट पर स्टॉपेज की बात है या अन्य जो भी मांग है उसको बिंदुवार मैं JRUCC की बैठक में जेडम के सामने रखूंगा और उनसे पॉजिटिव आश्वासन चाहूंगा कि आप जिस तरह से एक एक करके हमारी मांगे मान रही हैं, इन मांगों को भी मान करके आप सुल्तानगंज के विकास में रेल का जो सहयोग है उसको पूरा कीजिए। और फिर से मैं सुल्तानगंज की जनता का धन्यवाद करता हूं कि आपने माननीय सांसद महोदय पर विश्वास किया, माननीय विधायक जी पर विश्वास किया। इस तरह निरंतर विकास की धारा यहाँ बहती रहेगी और आपका साथ मिलता रहे। धन्यवाद। जो ठहराव हुआ है, कितनी खुशी है, क्या कहेंगे? देखिए, सुल्तानगंज वासियों के लिए और जितने भी लोग लाभान्वित होते हैं सुल्तानगंज स्टेशन पर, तमाम लाभुकों के लिए ये हर्ष का विषय है कि अब हम लोगों के यहाँ से अंग एक्सप्रेस का ठहराव सुल्तानगंज स्टेशन पे हुआ है। और मैं इसके लिए देश के रेल मंत्री जी, एनडीए की सरकार और स्थानीय माननीय जो हमारे सांसद है, बांका क्षेत्र के जो सांसद है, माननीय अभिभावक कुल हमारे माननीय गिरधारी यादव जी, माननीय विधायक जी, स्थानीय विधायक प्रोफेसर डॉक्टर विनीत नारायण मंडल जी और वैसे सुल्तानगंज वासियों का जिन्होंने संघर्ष किया बहुत सारी अपनी मांगों को लेकर के, उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ जिनके प्रयास से सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पे ये अंग एक्सप्रेस का ठहराव सुनिश्चित हुआ है। और हमको आज एक और खुशी सुनने को मिली है कि बहुत जल्द पवन किसान जी जो माननीय सांसद के प्रतिनिधि हैं, वो रेलवे के एक बोर्ड बैठक में जा रहे हैं कलकत्ता। वहाँ पे उन्होंने जो है यहाँ पे जितने भी ट्रेन और शेष जो ट्रेनों का डिमांड है लोगों का कि उनका भी ठहराव सुनिश्चित हो। खास करके अभी वर्तमान में वंदे भारत जो ट्रेन जमालपुर से लेकर चलेगी, उनका भी ठहराव सुनिश्चित के लिए माननीय सांसद प्रतिनिधि पवन किसान जी ने बताया है उनकी भी मांगी जाएगी, उनका भी ठहराव सुनिश्चित होगा। इसके लिए मैं माननीय सांसद प्रतिनिधि जी का भी आभार प्रकट करता हूँ, पुनः माननीय सांसद का आभार प्रकट करता हूँ, पुनः देश की एनडीए सरकार का आभार प्रकट करता हूँ। तमाम जनहित के मुद्दे को मानते हुए सभी कार्य करते हैं देश की एनडीए सरकार, इसके लिए पुनः सरकार को बधाई और साधुवाद। एक्सप्रेस के ठहराव के बाद कितनी खुशी है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है। अंग एक्सप्रेस का आज से ठहराव हुआ, इसके लिए सबसे पहले मैं सांसद महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ, आदरणीय श्री गिरधारी यादव जी का। और इतनी खुशी है अजमेर धाम में, अच्छी मत लोगों में बहुत खुशी है अंग एक्सप्रेस रुकने से। इसमें माननीय सांसद महोदय का, माननीय विधायक जी का बहुत बड़ा योगदान है। इनके लिए मैं सांसद महोदय का और विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।